बट साहब कहानियाँ बन जाती हैं, उनकी कोई अहमियत हो ना हो। या नवाज शरीफ साहब तो पहले ही वहाँ पे हैं, ये मखदूम साहब भी वहाँ जो है, मखदूम अहमद साहब साबिक़ गवर्नर जो हैं, इनकी मुलाकात हुई है, जहांगीर तरीन साहब भी है, और इसके बाद एक र्यूमर मिल चल पड़ी है। इसमें हकीकत क्या है, क्या हो रहा है? देखें काजी साहब, पहले मैंने हमेशा देखा था सियासी जमातें कंफ्यूज होती थी, अब कुछ और लोग भी कंफ्यूज हैं। ये बातें अचानक जो नून लीग को जैसे बिल्ली को में चिचड़े हुकूमत नज़र आ रही है, इसके पसे पर्दा हकायक है। शहबाज साहब की मुलाकात हुई 1001%। मुस्लिम लीग नून अचानक, आप देखें ना, शाहिद हकान अब्बासी जो मरीम नवाज कैंप के थे, नवाज शरीफ कैंप के, उन्होंने भी कहा जी हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं और यही बनेंगे। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मेरी जो इतला है कि नवाज शरीफ ये शर्त रख रहे हैं कि जी कि मुझे मेरे केस ख़त्म किए जाए। मरियम ने कल इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया है, डील करनी है तो मुझसे करे, एस्टैब्लिशमेंट से मैं लड़ूँ, अदलिया से मैं लड़ूँ, केस मेरे चल रहे हैं। लेकिन बात पसे पर्दा बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। अचानक देखें वजूद्दीन साहब का एक आता है बयान, ठीक है, उसके बाद हुकूमत के इत्तेहादी MQM के साथ वो आज खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको ज़रा लिंक करें। अचानक नवाज शरीफ परवेज़ लाई साहब को फ़ोन करते हैं और आज MQM कहती है हम हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगे उनकी गलतियों का। पसे पर्दा बात चल रही है, लेकिन नून लीग खुद किसी नुक्ते पे नहीं आ रही। अगर शहबाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट है तो वो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा है। उनकी एक शर्त है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों ने तो मेरिट पे केस करना है कि जी हमें बताए तो सही आप न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं। बकौल उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपने लोगों से जागना चाहिए। ये भी इतला है कि एक वफाकी वज़ीर ने लंदन में रब्ता किया है। इससे ज़्यादा मैं मलिक साहब ज़्यादा रोशन, हरकत तेज़ तर रहे और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मलिक साहब, सफ़र है ही नहीं, मेरा ख्याल है ये भी हमारी तरह एनालिस्ट है, जिस तरह हम बातें करते हैं। मुझे बताएं इनके पास कोई पॉलिटिकल कोई मूवमेंट हो, कोई मिशन हो। वो गोरा जिसने ये जमहूरियत बनाई है वो कहता है अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन दी वेटिंग है, इन्होंने वेटिंग है। ये कोई बता दें कि इनके पास इकॉनमी, PTI ने यूँ तबाह बर्बाद किया, हम इसका ये सोल्यूशन लाएंगे, क्रिकेट आपका ख़त्म हो गया, हम ये सोल्यूशन लाएंगे। ये इस तरह बयान आता है, कुछ भी नहीं होना। असल कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। ये खबरें आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ। नवाज शरीफ कहाँ पे खड़ा है? नवाज शरीफ इस पॉइंट पे खड़ा है कि इलेक्शन के अलावा हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती। अब पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि वो जब वो इलेक्शन में जाते हैं, असम्बलियाँ टूटती हैं, तो उनका सिंध बीच में मुर्गा हलाल हो जाता है। और सिंध जरदारी की जो सारा फोकस है अभी तक वो है कि सिंध हाथ से ना जाए, क्योंकि सिंध रहेगा तो पंजाब में फंडिंग करेंगे ना इलेक्शनों के लिए। तो ये अंदर की लड़ाई हैं। अब ये मखदूम अहमद साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के बड़े डार्लिंग हैं, ये गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, और ये जहांगीर तरीन साहब की जो हमशीरा है, मेरा इनके घर में ब्याई भी है, ये बड़े आपस में इनका बड़ा क्लोज रिलेशन भी है। तो एक बात मैं आपको कॉन्फिडेंट से खबर की दे रहा हूँ कि नंबर इनके पास पूरे हो गए अपोजिशन के पास, जिसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून अगर ये नंबर से चले तो ये अदम एतमाद ला सकते हैं। मगर इन दोनों को ये पता नहीं कि अदम एतमाद ला के आगे क्या करना है, ये इशू है जी। सलमान शहबाज साहब को कहा और नदीम मलिक साहब को भी उन वजीर साहब का पता है। बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब की आंखें नहीं खुलती। जाने तो जाने क्या होता बाग ही सारा वो शेर है जो आप जैसे साहिब इनाम। मलिक साहब कह रहे हैं नंबर गेम पूरा है। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं आपकी तरह। गालबन 84 है नून लीग के, 54 है पीपल्स पार्टी के, ये मिला के 138 बनते हैं। 172 पहले इधर पूरे करें। वो भी आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी की 752 चल रही है। नवाब जरदारी साहब ने चंद रोज पहले कहा है वो धरती के दुश्मन है, गद्दार तक कह दिया। मुझे ये बताएं, एक ही कानूनी और आईनी तरीका है इमरान खान की। अब वो हुकूमत तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना फीडबैक लिया कि अगला इलेक्शन में हार जाऊंगा। ये मेरी राय है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इस पर कायम हूँ। मुझे बता दें, अगर नंबर गेम पूरा है तो सुबह में एतमाद लें, कानूनी हक है इनका। इमरान खान इन्होंने जलसे किए नहीं गिरा, इन्होंने जुलूस किए नहीं गिरा, इन्होंने इस्तीफे मांगे नहीं गिरा, इन्होंने इस्तीफे देने की धमकी दी नहीं गिरा, लॉन्ग मार्च किया, फलां किया। अब
दरअसल इमरान खान साहब अपने आप दुश्मन है। इस पर जब जॉइंट सेशन था, इन्होंने ताकतवर हलकों के आगे अपनी शर्त रख दी कि पहले मेरे ये 2 मुतालबे भी मंजूर कराओ। तो अब खिचड़ी पक रही है, लेकिन इस खिचड़ी को शरीफ फैमिली में अंदर से ही नाकाम कर दिया जाएगा। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, ये नवाज शरीफ इस महीने आने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। मुझे देखे वो अदालतों में फैसले हैं, अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फैसले उन्होंने करना है, मरियम को उसमें से क्लियर कर देती हैं, लेकिन ये फैसले हम नहीं करते, हम अंदाज़ा ले रहे हैं, तो नवाज शरीफ का केस ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या वो ताकतवर हल्के जिनको ये जेर करने चले थे, जिन पे ये धांधली के इल्ज़ाम लगाते थे, जिनसे ये इस्तीफे मांगते थे, क्या 8 लाख फौज इस तरह मुझे कंफ्यूज हूँ मैं बस। कारी साहब मैं एक छोटा सा कमेंट करूँ, ये जो साइंस है ना, ये जो 20 के करीब पीटीआई के लोग हैं, अभी तो आपने खबर खुद भी सुन ली है, नदीम मलिक ने भी यहाँ कर दी, वो नून से ये कह रहे हैं कि भाई हम उस दिन छुट्टी कर जाएंगे, हम असेंबली नहीं आएंगे क्योंकि वो आपका फ्लोर क्रॉसिंग का भी लॉ है। गेम सारी ये वो गारंटी चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में नून हमें टिकट दे। ये मैं आपको खबर नहीं मलक साहब, मैं आपकी तरफ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन, छुट्टी नहीं कर सकते। जब अदम इत्तेमाद लाते हैं नंबर, फिर अपोजिशन को पूरे करने हैं, उन्हें असेंबली में बंदे शो करने हैं। तो अगर वो 16-17 लोग नहीं आएंगे उस दिन हुकूमत के से वोट नहीं डालेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा ना। अच्छा, हुकूमत के कह रहे हैं, मैं सिंपली गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये मत भूलिए आप कभी। जनरल साहब वो आना और बेईमाना बच्चों के साथ सलूक दुनिया की तारीख में शायद ना पहले हुआ है, ना शायद इसके बाद कहीं होगा। जनरल साहब बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। 7 साल हो गए, हम अभी तक मास्टरमाइंड पे नहीं पहुंच सके। लाजमी बात है, जो असल तो दुश्मन वही है ना जिसने ये प्लान किया, वो आपने जिक्र कर दिया। मैं सदर जरदारी साहब को कोट करूँगा, आज उनका बयान है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो ज़्यादती हुई है, ये रियासत का हक नहीं है कि उन खून का फैसला करे, उनको माफ़ करे। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? उनको भी 7 साल के बाद ये याद आया। देखिए जी, वो याद कहते हैं जब आपको जो मुक्का बाद में याद है, आपने मुझे मार लेना चाहिए। बात यह है कि बातचीत ठीक है, लेकिन बातचीत उन लोगों से की जा सकती है जो थोड़े बहुत रीजनेबल हों। बातचीत इन लोगों से नहीं की जा सकती जिनके हाथ पाकिस्तान के खून से रंगे हों, पाकिस्तानियों के खून से रंगे हों। आप कैसे उन बच्चों के वालिदैन को तसल्ली दे सकते हैं? कैसे उनको ये समझा सकते हैं? उनको ये हाँ, ये पॉसिबल है कि जो टीटीपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप अलहदा कर दें और जो हार्ड कोर है उनके पीछे आप जाएं, आप उनको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर ना तो आप भरोसा कर सकते हैं, ना इतना जालिम कभी आके पाकिस्तान में कभी आराम से या अमन से रहने देगा। जल साहब, आपने हमें वक्त दिया और रोशनी हालात पे डाली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये 2 वाक़यात हमारे दिल पे उदास करके चले जाते हैं, मगर हमें इसकी बात भी करनी है, इनसे सीखना भी है और एक अच्छे कल की तलाश भी करनी है। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे सियासत के मार्च पे क्या हो रहा है। मार्च से पहले कुछ होना है या कुछ नहीं होना, या मार्च के बाद जो है अप्रैल ही आना है।